Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 3. Let's start. Question number 7 is find the greater rational number in each pair. Greater rational number we have to find out. So इसमें दो तरीके से आप कर सकते हैं. एक ही होता है कि हम एलसीएम लेके एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने से क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं. देन वी कैन इजीली कंपेयर द न्यूमरेटर्स. और दूसरा क्या कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तब भी कंपेयर कर सकते हैं. ओके, मैं बता देती हूँ, जिस जो आपको ठीक लगे वो आप करिए. जैसे इसमें हम देखते हैं कि हम अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम किसका लेना है हमें, डिनोमिनेटर का. एलसीएम ऑफ 14 एंड 28 इज 28. 9/14 और दूसरा हमारे पास क्या है 5/28. सो एलसीएम 28 है, हमें 28 बनाना है. इसको 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमने डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना है. सो वी विल गेट 18/28. यहाँ पे ऑलरेडी 28 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. और अगर किसी से भी नहीं भी करते हैं तब भी वो ठीक होता है. अब इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयरिंग 18/28 and 5/28. Which one is greater? 18/28. ओके, हमें बताना था कि कौन सा ग्रेटर पेयर है. तो ग्रेटर रैशनल नंबर है तो ये वाला हमारे पास 18/28 इज ग्रेटर. ओके, अब 18/28 ये हमारे पास क्या था, कहाँ से आएगी 18/28? 9/14 से. तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 19/14 इज ग्रेटर देन 5/28. ओके, नाउ बी पार्ट में दूसरे वाला तरीका करते हैं जिसे मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट -11/13. अब हम यहाँ पे सिंबल नोट कर लेंगे -6/15. क्रॉस मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है कि जो इधर डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर में जाए, इधर डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई. -11 × 15. यहाँ पे बॉक्स यूज कर लीजिए क्योंकि आपको ग्रेटर बताना है. -6 × 13 मल्टीप्लाई करते हैं. 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 + 5 16. नाउ कंपेयर करना है हमें. एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे -165 है, यहाँ पे -78. अब नंबर अगर हम चेक करते हैं 165 ग्रेटर है लेकिन माइनस में, ये आपको भी पता है कि अगर माइनस में इंटीजर्स होते हैं तो जो नंबर स्मॉलर होता है वो ग्रेटर माना जाता है. तो -78 हमारे पास ग्रेटर है. -78 मीन्स आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, -6/15 इज ग्रेटर. अदरवाइज आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं जैसे हमने ए पार्ट किया है. ओके, देन सी पार्ट. सी पार्ट में एलसीएम लेते हैं हम. एलसीएम ऑफ 31 एंड 21. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करके नोट करना है. 21 × 1 21, देन 21 3 जा 63 + 2 65. 21/31 एंड 11/21. अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 का और इधर 31 का मल्टीप्लाई करेंगे. अब इनको मल्टीप्लाई करके नोट करते हैं. डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आएगा 651. 21 × 21 441.
11 1 जा 11, 11 3 जा 33 प्लस 1 34। अब कंपेयर हमें करना है विच वन इज ग्रेटर। 441 that is greater, so we will note 21 by 31 is greater. Okay, now question number 8, find the absolute value of the following rational numbers. Absolute value means जीरो से उसका कितना डिस्टेंस है, मीन्स ना तो, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही हम लेते हैं, नेगेटिव डिस्टेंस ले नहीं सकते। सो इसमें यहाँ पे आप नोट कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 by 32 इज, ये सेम रहेगा हमारे पास। सेम आप इसका करेंगे नोट, आपको ऐसे ही करना है, आपको सिर्फ ये साइन नोट करना है, -11, जो भी यहाँ पे माइनस में होगा वो हमेशा प्लस में हो जाएगा, 4/11। इसमें 15 है तो 15 एज इट इज रहेगा। देन 13 माइनस में है ये, इसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हमें इसमें सिर्फ साइन रिमूव करने होते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे पास होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/6। हमें 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से नंबर के बीच में, 3/5 एंड 4/6। जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे तो पहले हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर नंबर्स में सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, और जब हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। सो टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 and 6, we get 30। Now 3/5 आपको 30 बनाना है, यहाँ पे आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास क्या है 30, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने डिनोमिनेटर में 6 से किया तो आपको न्यूमरेटर में भी 6 से करना है। 6 3 जा 18, 18/30। देन सेकेंड नंबर 4/6, इसमें भी आपको नंबर मल्टीप्लाई करना है, सो दैट यू गेट डिनोमिनेटर एज 30। सो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 जा देन 20। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, हमारे पास ये दोनों नंबर हो गए। अब आपको 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जितने भी आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे हमेशा एक एक्स्ट्रा नंबर आपको लेके चलना होता है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा आप कितना भी ले सकते हैं, आप 100 ले लो, कोई ये हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं आपको इतना ही लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखिए जितने दिए हैं 9, अगर आपको इससे पूछे गए तो 10 तो आपको लेने ही लेना है, क्योंकि जब बिटवीन बोला जाता है तो हम ना ये वाला नंबर इंक्लूड करते हैं, ये ना ये वाला, मीन्स जो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज होती है वो हमें इंक्लूड नहीं करनी होती, इसलिए फिर वो एक नंबर कम आ जाता है लास्ट में, वो ना हो इसलिए हम 9 की जगह क्या लेंगे, 10। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाइंग बाय 10 in both numbers, 18/30 into 10/10 and 20/30 multiply by 10/10. We will get 180/300 and 200/300. Now we have to note down 9 rational number. We can note down. We will not include 180 and 200. ओके, ये दोनों आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, इसके बीच के नंबर हमें
नोट करने हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/6 आर। उसके बाद यहाँ से आप 181/300, 182/300, ओके, ऐसे आप 9 नंबर्स नोट करेंगे। रिमेनिंग आप अपने आप से करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम। We will take LCM. By taking LCM we make denominator equal same 9 5, दोनों का हमें LCM लेना है। LCM ऑफ 9 एंड 5। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करके यहाँ पे नोट कर देते, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। सो फर्स्ट वी विल मेक डिनोमिनेटर इक्वल, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज 45। अब यहाँ पे करेंगे हम 45 इज एलसीएम, 45 डिवाइड बाय 9, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं हम। 45 डिवाइड बाय 9 दैट इज 5, 5 इंटू -2 प्लस 45 डिवाइड बाय 5 9, 9 इंटू 7। अब ये दूसरे तरीके से भी आपके टीचर बता सकते हैं, वो भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। -10 प्लस 63 डिवाइड बाय 45 दैट इज, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो नंबर्स को हमें माइनस करना है। 63 माइनस 10 दैट इज 53/45। ओके, ग्रेटर नंबर प्लस में है तो आंसर भी प्लस में होगा। अब देखिए क्या होता है, एलसीएम लेने के बाद दूसरा तरीका ये होता है -2/5, सॉरी -2/9। अब हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 45, तो यहाँ पे आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास ये 45 आए, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। इधर 5 से किया तो इधर भी किससे करना है, 5। अब एक्चुअल में बात वो सेम है, 45 को हमने 9 से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने यही किया था। 45 को 9 से डिवाइड किया, 5 को, वो 5 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और हमने न्यूमरेटर में भी किया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हमने 45 को 9 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को हमने डायरेक्ट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरीके ये ठीक होते हैं। मैं आपको बोलूंगी ये वाला तरीका आप करिए, ताकि आप हायर क्लासेस में आपको हैबिट रहे इस चीज की। तो ये क्या है हमारे पास, -10/45। देखो ये -10 और 45 ये कॉमन है, ये डिनोमिनेटर हमारे पास। तो सेम दूसरा भी हम ऐसे ही करते हैं। 7/5 है, हमें 45 डिनोमिनेटर बनाना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, न्यूमरेटर में भी करना है 63। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, -10/45 प्लस 63/45। अब डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को सिर्फ माइनस कर देंगे, 53/45। दोनों से आंसर सेम आएंगे। ओके, देन बी पार्ट देखते हैं। 5/8 एंड 16/9, एलसीएम लेते हैं पहले हम। एलसीएम ऑफ 8 एंड 16 इज 16। 16 हमने लिया, 16 को हमें डिवाइड करना है 8 से, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं। 16 से किया तो 2 हमारे पास आया, जो क्वेश्चन आया उसको हम 5 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2। इसको 2 इंटू 5 लिखिए, या 5 इंटू 2, वो एक ही बात है। ये प्लस करना था, प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया, 1 इंटू 9, 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 16 दैट इज 19/16। ओके, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, सेम टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ऑफ 35 and 105 is 105। ओके, 105 डिनोमिनेटर में
105 को 35 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू -17 प्लस 105 को 105 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 इंटू -51। अब यहाँ पे देखिए -17 इंटू 3 51 प्लस 51 इंटू 1 -51। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ ब्रैकेट है, ओके, और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन। अगर बाहर प्लस साइन होता है और ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन हो वो एज इट इज आ जाता है और ये साइन रिमूव हो जाता है, -51। और आप जो करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया, 51 डिवाइड बाय 105। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 105। देन डी पार्ट, एलसीएम ऑफ 73 एंड 365। अब इसमें एक चीज और है, डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है, तो हम क्या करते हैं कि नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए कि कभी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं पे भी हो, साइन हमेशा मिडल में यहाँ पे आता है डिवाइडिंग लाइन के यहाँ, या फिर आप कह सकते हैं कि हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, चाहे डिनोमिनेटर में हो। न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में ही रहेगा, अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो भी न्यूमरेटर में माना जाता है। तो ये हमारे पास क्या आया, 365। 365 को 73 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, -5 इंटू 21 प्लस 365 को जब डिवाइड करेंगे 365 से 1 इंटू 117, 105 प्लस 117 डिवाइड बाय 365। अब आगे आप कर सकते हो, 17 है, 5 माइनस करेंगे तो 12 आएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 365। अगर कहीं पे कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि मैम इसका आंसर तो ये, जबकि ये अगर कहीं पे कट होता है तो वो इजीली आप कर सकते हो। जैसे ये वाला नंबर, ये 3 से कट हो जाएगा, अगर कट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 3 जा 9, माइनस में आंसर होगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ये चीजें बच्चे आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में आप हमेशा बच्चे एक चीज याद रखेंगे, जब भी आपको बोला जाता है सब्ट्रैक्ट करो, वहां पे आपको फ्रॉम मिलेगा। फ्रॉम, जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में नंबर होता है वो आपको पहले नोट करना होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 9/14, देन माइनस साइन, माइनस ऑफ 3/14। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, ये माइनस है अंदर ब्रैकेट के, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो क्या आया, 9/14 प्लस 3/14। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम नोट कर देंगे 14 एज इट इज। डिनोमिनेटर को कभी ऐड नहीं करते हैं, ओके। डिनोमिनेटर अगर सेम हो, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर में जो भी आपको गिवन है प्लस माइनस जो भी है वो करना होता है। 9 + 3 12। अगर ये कैंसिल करते हैं हम तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 6 जा 2 7 जा, तो 6/7। देन बी पार्ट, फ्रॉम के राइट हैंड साइड में नंबर है, पहले वो नोट करना है, 78/185 माइनस 21/37। देन एलसीएम हमें लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंट है, एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। इज 185, 185 डिवाइड बाय 185, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड, तीनों डी है देखो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइड, डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 78 माइनस 37 से डिवाइड करेंगे 185, वी विल गेट 5, 5 इंटू 21, 78 माइनस 105 डिवाइड बाय 185। अब हमें माइनस करना है ये, 15 माइनस 8 7, देन 9 माइनस 7 2 डिवाइड बाय 185। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो नंबर को आपने माइनस कर दिया है। अब साइन देखेंगे जो ग्रेटर नंबर के सामने है, दैट इज 105, राइट हैंड साइड में साइन माइनस है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में,
27/185. Okay. Now see part. Subtract. फ्रॉम है जो, फ्रॉम के राइट हैंड साइड में नंबर है, पहले वो नोट करेंगे हम. 45/-142. इसको क्या करते हैं हम, यहीं पे ऐसे नोट कर लेते हैं. ठीक है. माइनस, अब यहाँ पे ये भी माइनस में है तो आपको ब्रैकेट यूज करना होगा. नाउ टेकिंग एलसीएम. LCM of 142 and 71 is 142. ये एलसीएम आप अगर ये सोच रहे हो कि कहाँ से आया तो आप साइड में एलसीएम लेके देख सकते हैं. ओके. आपको तो देखना ही है क्योंकि हम इतने क्वेश्चन करते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है. अदरवाइज आप साइड में करके दिखाएंगे. 142 डिवाइड बाय 142, 1 इंटू 45. यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस. 71 से डिवाइड करेंगे 142 को, 2 इंटू 123. इधर कर देती हूँ मैं. -45 प्लस 246 डिवाइड बाय 142. अब आपको माइनस करना है. 002 डिवाइड बाय 142. साइन चेक कर लेते हैं. साइन ग्रेटर नंबर 246, राइट हैंड साइड में प्लस साइन है तो ये भी प्लस में होगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसे करते हैं हम इसको चेंज. 16 इंटू 17, ये हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने होते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें प्लस 9 करेंगे. ओके. 16 इंटू 17 प्लस 9 डिवाइड बाय 16 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 13. तो ये हमारे पास क्या आएगा. 16 इंटू 17, 16 7 से 112, 16 1 जा 16, 227, देन प्लस 9 डिवाइड बाय 16. इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. 279 बाय 16 इंटू 52 प्लस 5 डिवाइड बाय 13, दैट इज 57 बाय 13. अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करके नोट कर देंगे. यहाँ पे हमारे पास कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है इसमें. सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16,017 डिवाइड बाय 208. ये मल्टीप्लाई करके आप अपने आप भी देख सकते हैं. देन बी पार्ट. -13/23. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया हमारे पास. ओके. तो ये माइनस मैंने रिमूव कर दिया है. देन यहाँ पे देखिए 2 से किया 13, फिर इसको भी 2 से किया हमने 32 इंटू 13/32, क्योंकि इसमें हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं था. अगर मिक्स्ड में होता है तो हमें ये चेंज करना होता. 13 स्क्वायर दैट इज 169. 23 इंटू 32 करेंगे 46, 4 कैरी 73, 169/736. देन सी पार्ट. इसमें हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा. 8 -8 इंटू 29 प्लस 9 डिवाइड बाय 29, मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 13/17. अब इसको आगे करते हैं. इसमें देखिए एक मिस्टेक क्या हो गई है कि ये साइन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया. ये यहाँ पे नोट नहीं होगा, ये यहाँ पे मिडल में रहेगा.
232 प्लस 9 डिवाइड बाय 29, और ये साइन यहाँ पे है इंटू 13/17। 241 डिवाइड बाय 29 इंटू 13/17। कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नोट कर देंगे। $31 माइनस में होगा 493। Okay, this is our answer. Now question number 13, divide the following. डिवाइड में रूल देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। जो डिवाइड होता है उसके राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना है, और डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में। -21/29 मल्टीप्लाई में चेंज हो गया डिवाइड, और इसका रेसिप्रोकल 58/28। ओके, उसके बाद जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर लेंगे। 7 3 जा 7 4 जा 29 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज 3/2। देन बी पार्ट, इसमें आपको सेम ऐसे ही करना होगा जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहले नंबर को हम मिक्स्ड जो फ्रैक्शन में गिवन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 इंटू 21 प्लस 19 डिवाइड बाय 21 प्लस 4 इंटू 21 प्लस 19 डिवाइड बाय 21। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 1 12, 12 2 24 प्लस 1 25 प्लस 19 डिवाइड बाय 21 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है ये, सॉरी डिवाइड था ये, डिवाइड बाय 21 4 84 प्लस 19 बाय 21, ऐड कर लेते हैं। 9 + 2 11, 5 + 1 6 7, देन 2 21। डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन एक स्टेप और आएगा अभी। 271/21 मल्टीप्लाई बाय 21/103। ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, और आंसर हमारे पास क्या आया 271 डिवाइड बाय 103। देन सी पार्ट, सी पार्ट में देखिए 0 हमारे पास गिवन है, 0/25 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 21/15, रेसिप्रोकल हो गया नंबर का। देन अब देखिए किसी भी नंबर को अगर आप 0 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 0 बाय कोई भी नंबर हो, वैसे आपको ये मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आंसर आपके पास क्या आएगा 0, क्योंकि 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करता है, तो आपके पास आंसर 0 होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।